सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिभूषण घोष। दोस्तों, मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि हमने कल एक नोटिफिकेशन देखा जिसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक निर्देश जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो चाटम पुल है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है और जिसके कारणवश जो है जो पैसेंजर जो बम्बू फ्लैट से चाटम हर रोज़ काम करने के लिए ट्रैवल करते हैं, जो अपने व्हीकल का सहारा लेते हैं, जिसमें टू व्हीलर हो गया, फोर व्हीलर हो गया, थ्री व्हीलर हो गया, उसमें केवल टू व्हीलर को अलाउ किया जाएगा, क्योंकि ब्रिज जो है वेट सहने के अब स्थिति में नहीं है और टू व्हीलर को अलाउ किया जाएगा, लेकिन फोर व्हीलर और थ्री व्हीलर को रोक दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो कुछ दुर्घटना ना हो जाए, इसीलिए जो है इस चीज़ को मना किए हैं, समझ में आता है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, सबसे पहला सवाल ये है कि जब पैसेंजर बम्बू फ्लैट जेट्टी से चाटम तक पहुंचेगा, तो जिन लोगों के पास में गाड़ी है, टू व्हीलर है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ एक ऐसा पॉपुलेशन भी है जो चाटम जेट्टी में बोट भिड़ने के बाद में बस का सहारा लेकर अपने अपने डेस्टिनेशन तक जाते हैं, अपने अपने लोकेशन पे पहुंचते हैं। तो वो लोगों को कितना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इस चीज़ का हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जब चाटम में बोट भिड़ेगा, वहाँ से पैदल चलकर तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर उन लोगों को पैदल चलना पड़ेगा चाटम पुलिस स्टेशन के जंक्शन तक, जहाँ पे उनको बस की सुविधा मिलेगी। इसका पहले क्या था कि बस चाटम जेट्टी तक आता था, बोट से उतरते साथ उनको बस मिल जाता था, बट बस में चढ़ के लोग अपने अपने जगह पे चल जाते थे। लेकिन अब उनको चल के 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद में बस स्टॉप तक, जहाँ पे बस मिलेगा, जो कि चाटम पुलिस स्टेशन का जो जंक्शन है वहाँ से मिलेगा, वहाँ तक जो है हमारे पैसेंजर्स को चल के जाना पड़ेगा। बात यह है कि चल के जाने के लिए आप सोचिए, एक तो वो बोट के लिए कम से कम आधा घंटा 40 मिनट बम्बू फ्लैट जेट्टी पे वेट करेगा, उसके बाद 15 मिनट का ट्रैवल करेगा, उसके बाद फिर और 10 मिनट वो बस पकड़ने के लिए चाटम जेट्टी से पैदल चलकर चाटम पुलिस स्टेशन के जंक्शन तक जाएगा। ठीक है, ये सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के लिए जो बोट बंद किया है, ठीक है, पर उसमें कुछ सुझाव मैं देना चाहूँगा। पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास में, PMB के पास में एक एडिशनल बीच में भी एक जेट्टी है, जिसको हम नया जेट्टी बोलते हैं। वो बीच में आता है, एकदम सेंटर पॉइंट में आता है, जो कि चाटम पुलिस स्टेशन के बहुत नज़दीक में है। तो मैं देखो एक सजेशन ये देना चाहूँगा कि जो फेरी सर्विस है, जिसमें जो व्हीकल्स जिन लोग यूज़ नहीं करते हैं, उन पैसेंजर्स के लिए, उन पैसेंजर को कम से कम जो छोटा फेरी है, जो व्हीकल फेरी नहीं, नॉर्मल फेरी जो है, वो फेरी सर्विस को जो है वो नए जेट्टी तक लेके जा सकते हैं, ताकि उन लोग और नज़दीक तक पहुंच सके। नए जेट्टी से पुलिस स्टेशन का जो डिस्टेंस है उतर के जाने का, वो थोड़ा कम है, तो वो थोड़ा कम उनको पड़ेगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। वो एक सबसे पहला सजेशन है। दूसरा सजेशन ये है कि जल्द से जल्द इस चाटम पुल का मरम्मत किया जाए, ताकि जो बम्बू फ्लैट के जो यात्री है, जो हर दिन काम करने के लिए आते जाते हैं, उनका जो परेशानी उनको झेलना पड़ रहा है, वो थोड़ा जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन होना चाहिए। दोस्तों, सवाल यहाँ उठता है कि ये ब्रिज का रिपेयर करेगा कौन। पहले हमारे पास में ALSW का डिपार्टमेंट था, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स डिपार्टमेंट था, जो बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ों का मेंटेनेंस करता था और बहुत अच्छे तरीके से काम करता था। लेकिन पिछले कुछ साल में जो है ALSW डिपार्टमेंट को यहाँ पे इनएक्टिव कर दिया गया अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में, और पूरा चार्ज, जो मुझे जितना पता है, मैक्सिमम चार्ज जो है PWD को दे दिया गया। लेकिन PWD दोस्तों ब्रिज बनाने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, शायद इसीलिए ये ALSW और PWD के बीच में जो एक किस तरीके का सेटलमेंट हुआ है, कौन क्या करेगा, ये जो काम बांटने वाला तरीका है, एक जो कन्फ्यूजन हो गया, जिसके कारणवश आज तक जो है हम लोगों को, आपको बताना चाहूँगा, ये जो पानीगढ़ जेट्टी है, आपने सुना होगा कि जेट्टी टूट के पानी में गिर गया, तो वो जेट्टी टूट के 2 साल हो गए, लेकिन उसका रिपेयरिंग नहीं हुआ, बस इसी कंफ्यूजन के चक्कर में कि इसको बनाएगा कौन, PWD बनाएगा कि ALSW बनाएगा। ठीक उसी तरह दोस्तों, इस बार कम से कम विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन जो है वो चाटम पुल का इस्तेमाल करता है हर दिन आने जाने के लिए।
तो इस बार कम से कम ये ALSW और PWD के बीच में ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरवीन करके कुछ सोल्यूशन जल्द से जल्द निकाल के इस पुल को रिपेयर करना चाहिए, ताकि नॉर्मल मूवमेंट जो है बहुत जल्दी से स्टार्ट हो जाए। चलिए, ये सब तो चाटम पुल वाला चीज़ सॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा एक सवाल ये भी है। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 28 दिसंबर 2024 को जो हमारे मिनिस्टर हमारे एक साहब आए थे, नितिन गडकरी जी, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मंत्री है, और वो आए थे, और वो तो 2015 में भी इसी तरीके से आए थे, और आने के बाद में तो ऐलान किया था कि चाटम और बम्बू फ्लैट के बीच में जो पुल बनाने का उन्होंने एक ऐलान कर दिया था। तो वो ऐलान के बारे में के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। तो मैंने इसी तरह से 29 दिसंबर को एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने पूछा कि आप आए हो, कम से कम 2 बात आप फिर से बोल के जाइए कि ब्रिज बनेगा नहीं बनेगा। तो मैंने सवाल पूछा था, तो उसी के रिप्लाई में हमारे सांसद साहब जो है श्री विष्णुपद राय जी, उनका भी एक वीडियो आता है कि ठीक 4 महीने में पुल का फाउंडेशन डाल देंगे। पुल यानी कि चाटम और बम्बू फ्लैट के बीच में एक पुल बनाएंगे, जिसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो आने वाले 4 महीने में डाल देंगे। वीडियो अपलोड हुआ था 29 दिसंबर 2024। 4 महीने के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अप्रैल के अंत में, अप्रैल 29 तारीख तक पुल का स्टोन बन जाना चाहिए था। ये 2015 में नितिन गडकरी साहब ने इसका ऐलान किया। विष्णुपद राय जी ने पिछले साल 2024 29 दिसंबर को बोला 4 महीने में स्टोन डल जाएगा। तो विष्णुपद राय जी, वो स्टोन कहाँ है, और गडकरी साहब वो ब्रिज कहाँ है, बनेगा या नहीं बनेगा? इलेक्शन के पहले आप बम्बू फ्लैट जेटी में आके आपने बोला पुल बनेगा बनेगा बनेगा। कब बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? बनाना है भी या नहीं बनाना है, वो भी आप बता दीजिए। ये बम्बू फ्लैट के लोगों का जिंदगी ना दिन ब दिन बदतर होते जा रहा है, दिन ब दिन, हर दिन बदतर होते जा रहा है। सबका जिंदगी आगे बढ़ते जा रहा है, हमारा जिंदगी पीछे जाता है। मैं खुद बम्बू फ्लैट का एक रेसिडेंट हूँ, मुझे पता है मेरा आधा जिंदगी लगता है इस बोट के चक्कर में, या इस पार से उस पार जाने के चक्कर में ही मेरा आधा जिंदगी ट्रैवलिंग में ही चलेगी। और ट्रैवलिंग के भी आप छोड़िए, बोट का सर्विस भी जो मिलता है, या जो DSS डिपार्टमेंट है, जो DSS डिपार्टमेंट हर 2 महीने में एक बार बोट का फेयर बढ़ा देता। हर 2 महीने में बोट का टिकट का फेयर बढ़ जाएगा। आप सोचिए, एक पैसेंजर का टिकट का फेयर 10 रुपये से 11 रुपये हो, और अभी पिछले 2 सालों में आज 15 रुपीज़ हो गया पर पैसेंजर। हर 2 महीने में एक बार रेट बढ़ जाता है। एक तो पुल बनता नहीं है, ब्रिज का कोई ठिकाना नहीं है। 2015 से पब्लिक के बीच में आके गडकरी साहब जट्टी में बोल के चलेगा कि पुल बन जाएगा, 3 महीने में टेंडर कर देगा, 6 महीने में दिख जाएगा, 8 महीने में खंबा आ जाएगा। वो सब बेकार बात है, और कोई तरीके का डिस्कशन भी इसके बारे में होता नहीं है। और हमारा सांसद साहब जो है वो इलेक्शन के पहले एक फालतू का आगे जट्टी में सबको बोल दिया पुल बनेगा 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 करके, पूरा सबसे वोट बटोर के चले गए। और जब उनसे सवाल पूछे तो वो बोल रहे कि 4 महीने में जो है पुल का स्टोन डल जाएगा। तो वो स्टोन कहाँ है? वो स्टोन अपना घर में रखा है, तो आप घर से लाके लगा दीजिए। विष्णुपद राय जी, आप ऐसा पब्लिक, या तो कुछ जवाब दीजिए पब्लिक का बीच में आके, कहाँ फंस रहा है, क्या हो रहा है, एक बताइए ना। अगर आपसे नहीं हो रहा है, इनकॉम्पिटेंट, हमको पता है कि आपका दिल में काम करने का आशा होने से भी आप काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट आज आपका बात नहीं सुन रहा है, आपका सरकार खुद आपका बात नहीं सुनता। आप जो पिछला बार 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, उसमें से कांग्रेस का सरकार था, जो कम से कम डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव, डेमोक्रेसी से जो चुन के आया, उस रिप्रेजेंटेटिव का बात सुनता था। लेकिन आज आपका खुद का सरकार आपका बात नहीं सुनता, क्योंकि उन लोगों को डेमोक्रेसी से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आप LG साहब से मिलने के लिए आपको खुद अलाउ नहीं करता, आपका सरकार आपको खुद इज्जत नहीं दे रहा है, तो आप हम लोग आम जनता के लिए आप क्या ही आवाज़ उठाएगा? ठीक है, तो ये बीजेपी का फेलियर है। आप अगर बीजेपी पार्टी को थोड़ा भी शर्म है, हम तो ये बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा स्टेट कमेटी A to Z, पूरा एकदम टॉप से लेके प्रेसिडेंट से लेके लोअर से लोअर जो ब्लॉक लेवल का प्राइमरी मेंबर भी है, एक साथ पूरा स्टेट कमेटी आप लोग रिजाइन कर दो या धमकी दे दो रेजिग्नेशन का। देखो कैसा बात नहीं सुनता आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, आप ही का सरकार है ना, तो आपको सुनना चाहिए, आपको सवाल पूछना चाहिए, आपको आवाज़ उठाना चाहिए। कोई कुछ नहीं करता, खाली कुछ भी इलेक्शन आएगा या कोई त्यौहार आएगा, आप लोग खाली धार्मिक नारा लगाइए, आप लोग लड़ाई करिए, आप लोग पैसा फेंकिए, आप लोग इलेक्शन जीतिए। लेकिन इलेक्शन जीत के आप लोग कर क्या रहे? डेमोक्रेटिक तो कुछ भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ना पुल बना,
ना हाई वाला चीज़ को आप लोग संभाल पा रहा है। टोटल फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, टोटल फेलियर ऑफ द सिस्टम।